काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित शोध एनटीए परीक्षा का प्रश्न पत्र सिर्फ अंग्रेजी में प्रस्तावित किए जाने से बीएचयू छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने बीएचयू सिंह द्वार पर पुतला दहन कर विरोध जताया। आरोप लगाया कि ऐसा कर हिंदी भाषियों की अनदेखी की जा रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के संयुक्त रूप से आयोजित शोध एनटीए प्रवेश परीक्षा में देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों बीएचयू, जेएनयू, डीयू, बीबीएयू शामिल है। इसके प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र का माध्यम केवल और केवल अंग्रेजी प्रस्तावित कर हिंदी भाषी विद्यार्थियों की अनदेखी की गई है। हिंदी को नजरअंदाज करने का यह दुस्साहस देश के लिए हितकारी नहीं होगा। छात्रों ने कहा कि हिंदी हमारे देश की प्राण प्रतिष्ठा है। हिंदी भाषा का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। देश की भावना को संबल प्रदान करते हुए इस निर्णय का हम सभी विरोध कर रहे हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, 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 हिंदी भाषा का अपमान नहीं सहेगा। आज एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी से संदर्भित जो भारत के प्रतिष्ठित 4 विश्वविद्यालय हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बाबा भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों में शोध की प्रवेश परीक्षा को संयुक्त रूप से आयोजित करने का जो आज निर्देशन जारी हुआ है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो प्रवेश परीक्षा का जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी और केवल अंग्रेजी होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हिंदी और हिंदी भाषियों के साथ यह अनदेखी करके क्या देश की शिक्षा व्यवस्था और ये जो यूजीसी अनुदान आयोग है क्या अपने को सही साबित कर सकती है? क्या इन सारी बातों को लेकर के और हिंदी भाषा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के स्लोगन के साथ के विषय के साथ हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और यूजीसी चेयरमैन सहित चारों विश्वविद्यालयों के कुलपति का हम लोगों ने जोरदार विरोध किया तथा पुतला भी फूंका और हमने आह्वान भी किया कि अगर इस पर भारत सरकार, देश की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी अगर इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे और इसलिए करेंगे कि हिंदुस्तान में हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार हो, हिंदी का अपमान हो, हिंदी भाषियों का अपमान हो तो हम जैसे लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस लड़ाई को हम सभी युवा साथी कदम से कदम मिलाकर के लड़ने का काम करेंगे, जिससे कि हिंदुस्तान में हिंदी की अस्मिता को बचाया जा सके और हिंदुस्तान की प्राण प्रतिष्ठा और कम्युनिकेशन की भाषा जो है, जो हिंदी है, उसको हम लोग जीवित रख सकें। इस लड़ाई में विश्वविद्यालय के सभी शोधार्थी जो मुख्य रूप से यहाँ के छात्र नेता हैं, सारे लोग उपस्थित हुए और इस लड़ाई को मजबूत करने का काम किए हैं। हम देश के सभी अन्य विश्वविद्यालयों से आह्वान करते हैं कि हिंदी की लड़ाई को आप लोग बोल दे ताकि यूजीसी द्वारा, एनटीए द्वारा जो आयोजित यह परीक्षा है उसमें हिंदी भाषी और हिंदी भाषा को शामिल किया जाए, जिससे कि इस बहुसंख्यक उत्तर प्रदेश सहित यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और देश के बहुत प्रदेशों में बोलने वाले हिंदी भाषी और हिंदी में अपनी बात रखने वाले विद्यार्थी और प्रतिभागियों को लाभ मिले, जिससे कि हिंदी को बल मिले और हिंदी भाषा को अपना देश में प्रतिष्ठित स्थान मिले। किस तरह का आंदोलन रहा इसका उद्देश्य? आज हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, समस्त शोध छात्र और समस्त छात्र नेता आज सिंह द्वार लंका से प्रतिकार मार्च निकाले हैं यूजीसी चेयरमैन के खिलाफ। ये जो गलत फैसला आया है हिंदी के खिलाफ, ये सभी देशवासियों के लिए बेहद दुख की बात है और शर्म की बात है। ये देश, इस देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। जैसे कि एनएपी 2020 में ये है कि हर बच्चे को कक्षा 5 तक उनके प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दिया जाएगा। वो बच्चा इतिहास हिंदी में पढ़ेगा, उर्दू में पढ़ेगा, अन्य विषय में पढ़ेगा और बाद में आएगा तो वो इंग्लिश में शोध का परीक्षा देगा। ये कैसे होगा? इस पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी हिंदी भाषी एक साथ उतरेंगे और इसका विरोध होगा जब तक ये दोनों भाषा में हिंदी प्रवेश परीक्षा होता नहीं है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।